Hello everyone. Today I am going to start a video lecture on hypocycloid. सबसे पहले हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन के बारे में आपसे डिस्कस कर लूँगा। देखिए क्या होता है, अगर आपका एक सर्कल है और उसके ऊपर दूसरा सर्कल रोल कर रहा है तो हम बात करेंगे वहाँ पे एपी और हाइपोसाइक्लोइड के बारे में। लेकिन अगर जो सर्कल आपका जो रोल कर रहा है वो किसी एक सर्कल के अंदर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो उस सर्कल से के किसी एक पॉइंट से जो कर्व आपका ट्रेस होता है उस ट्रेस को हम बोलते हैं हाइपोसाइक्लोइड। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ हाइपोसाइक्लोइड इज इट इज अ कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट on the circumference of a circle which rolls along another circle and inside it without slipping within a complete revolution। अब सर्कमफ्रेंस पे हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही कोई एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट से ही आपका ट्रेस बनता है। ठीक है, तो उसको हम हाइपोसाइक्लोइड बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपका सर्कल जो रोल कर रहा है उसका डायमीटर 50 mm है एंड द diameter of another circle on which it is rolling inside it is 150 mm diameter। आपको लोकस ट्रेस करना है, देन टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी भी एक पॉइंट से, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कर्व। एंड सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्मॉल डी को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल, मीन्स जिससे कर्व ट्रेस हो रहा है, जो आपका स्मॉल डायमीटर है जो रोल कर रहा है। कैपिटल डी होता है आपका डायरेक्टिंग सर्कल, डायमीटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल मीन्स जो जिस सर्कल के ऊपर या सर्कल के इनसाइड आपका दूसरा सर्कल रोल करता है उसको हम डायरेक्टिंग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम थीटा फाइंड करते हैं। अब क्या ज़रूरत पड़ी थीटा फाइंड करने की, देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका बिगर सर्कल की हम बात करें तो उसका डायमीटर 150 mm है और मैं मान लीजिए उस पूरे सर्कल से एक कंप्लीट एंगल बनाऊंगा तो उसका एंगल होता है 360 डिग्री। मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब डायमीटर आपका 150 mm होगा तो उससे कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री। लेकिन आपको कितना रोल कराना है, सिर्फ 50 mm डायमीटर को रोल कराना है, तो आपको एक सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं थीटा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 360। ठीक है, स्मॉल डी की वैल्यू है 50 mm एंड कैपिटल डी इज़ 150 mm। जब हम इसको पुट करेंगे थीटा को, देन स्मॉल डी इज 50 mm एंड कैपिटल डी 150 mm, देन वी विल गेट थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पे सेक्टर की वैल्यू मिल गई है 120 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पर इस फिगर को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा किस तरह से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। रेडियस किसका लेना है हमें, बिगर सर्कल का। तो बिगर सर्कल का रेडियस अगर डायमीटर 150 mm है तो रेडियस आपका हो जाएगा 75 mm। तो यहाँ पर मैं एक 75 mm की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 75 mm की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब थीटा हम फाइंड कर चुके हैं, थीटा कितना आ रहा है आपका 120 डिग्री। तो दूसरी लाइन आपको उतने ही रेडियस पर ड्रॉ करना है 120 डिग्री पर। तो अनदर लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर विच इज़ एट एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। अब मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा ताकि आपका एक सेक्टर कंप्लीट हो जाए। एंगल में अभी आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंगल में यहाँ पे शो कर देता हूँ, तो आप लोग चेक कर लेना कितने एंगल का ये ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पर। ये आपका 120। सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है 75 mm की, डायमेंशन शो कर देता हूँ। 75 मीन्स d/2, इट इज़ ऑफ द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, अब ये बना लिया है मैंने, फिर उसको 120 डिग्री पर इंक्लाइन करके उतने रेडियस की लाइन बनाई है। देन इस पॉइंट को सेंटर मान के ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है, मीन्स एक सेक्टर बना लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे डायमेंशंस को इरेज कर देता हूँ, फिर बाद में ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इस पर। अब किस तरह से ड्रॉ करना है, इस सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपका जो क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे सर्कल में 4 क्वाड्रेंट है, आपका एक क्वाड्रेंट यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
ये टोटल लेंथ है आपकी 75 mm, तो मीन्स आपको जो सेंटर मानना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, यहाँ से कितने दूर होगा सेंटर, वो होगा आपका यहाँ से 50 mm। ओके, ठीक है। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, जिसका रेडियस है आपका 25 mm, बिकॉज डायमीटर है आपका स्मॉलर 50 mm डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 25 mm। अब कैसे ड्रॉ किया मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ। मैंने इस लाइन से कितनी डिस्टेंस ली है, 50 डिस्टेंस ली है। वाई 50 डिस्टेंस, बिकॉज मुझे उसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये वाला जो इस सरकमफ्रेंस का पॉइंट आएगा ये बिल्कुल इसको टच करना चाहिए। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर टोटल डिस्टेंस आपकी 75 है, देन ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी 25। इट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 mm। ओके, क्लियर है इतना सभी को। अब क्या करेंगे, हम सर्कल के पार्ट्स करते हैं जैसे हम पहले करते थे। 8 पार्ट करने हैं सर्कल के हमको यहाँ पे, तो मैं 8 डिविजन्स करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पॉइंट्स को ट्रेस आउट करना है। 8 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड कर लेंगे इसको जल्दी से। 8 पार्ट्स करने के लिए हम क्या करते हैं, 45 डिग्री के पर इसको डिवाइड कर देते हैं सर्कल को। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री पर डिवाइड कर रहा हूँ। पहला 45 पे कर दिया है, ओके, नेक्स्ट भी 45 पे ही करना है। अब इससे 45 होगा तो यहाँ पे टोटल ये एंगल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से 135। ठीक है, तो ये यहाँ पे और डिविजन्स कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके टोटल कितने डिविजन्स कर दिए, 8 डिविजन्स कर दिए सर्कल के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। इसमें किसी को डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया था, मैंने एक सेक्टर बनाया। देन यहाँ पर ये जो सर्कल है, स्मॉलर सर्कल जो आप जिसको हम जनरेटिंग सर्कल बोलते हैं, ये यहाँ ड्रॉ किया है। देखिए कुछ बुक्स में आपको ये गिवन रहेगा इस तरह से कि ये सर्कल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो नो इशू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन ऑल्सो एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पे हमको ये नहीं लिखा है कि जो सर्कल रोल कर रहा है वो किस तरह से रोल कर रहा है, क्लॉकवाइज रोल कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोल कर रहा है, ये कहीं नहीं लिखा है। ये मेंशन अगर होगा तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जिस तरह से ये आर्क मैंने ड्रॉ किया था, सेम आर्क मुझे यहाँ पे इन पॉइंट्स से ड्रॉ करना पड़ेगा, जितने भी ये पॉइंट्स मुझे यहाँ पे ट्रेस आउट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, क्योंकि नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग अगर नहीं होगी तो मीन्स जो उससे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखिए किस तरह से नंबरिंग करना है वो आप समझ लें। ये जो आपका सर्कल आप देख रहे हो, जब ये रोल करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले आपका ये वाला जो पॉइंट है आप देख रहे हो, ये पॉइंट इसको टच करेगा। ठीक है, मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूँ, आउटर जो आपका डायरेक्टिंग सर्कल है उसके एक सरकमफ्रेंस पे, मीन्स या पे पैरामीटर आप जो बोलोगे उस पैर को ये वाला पॉइंट टच करेगा, तो इसकी नेमिंग हम करेंगे 1, फिर ये 2 हो जाएगा, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ जल्दी से। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ठीक है, और इसी पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि ये आपका एक पी पॉइंट है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्व को ट्रेस करना। मीन्स यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक इंक मार्क कर दिए, अब ये इंक आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी कर्व को ट्रेस करने के लिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने मार्क किए, P एंड 8। क्लियर है इतना सभी को, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब आगे किस तरह से करना है। देन नेक्स्ट समझना आप, इसमें हमको अब आर्क ड्रॉ करना है। इसमें किस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको।
इसको सेंटर पॉइंट मानना है, आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, ओ नेमिंग हम कर देंगे बाद में। ये सेंटर पॉइंट मानना है, ठीक है। ये आपका 7 पॉइंट को मैं रेडियस ले रहा हूँ, ठीक है। ओ को सेंटर माना है, ये ओ को सेंटर माना है, ओ से 7 तक मैं रेडियस ले रहा हूँ, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया है। और अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे आर्क बनाना, और कहाँ तक बनाना है आपको, इस पॉइंट को टच कर ले, एंड पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। अभी आप आगे बढ़ा दी, बाद में मैं इसको इरेज भी कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ, लास्ट में इरेज कर दूंगा। तो ये ड्रॉ कर दिया है। सेम इसी तरह से सभी पॉइंट से हमको बनाना है। फिर से सेंटर में ओ को मानूंगा, इस बार ओ को सेंटर माना है। अब रेडियस लिया मैंने 6, ओ से 6 को रेडियस लिया है और आर्क ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, यहाँ तक। इतना क्लियर है। देन फिर एक सेंटर लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेंटर लाइन कहाँ से बनेगी, सेंटर पॉइंट से बनेगी, सर्कल से। ये ओ को सेंटर माना और ये इसके पॉइंट को सेंटर माना और एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको भी अभी मैं सेंटर लाइन से शो कर दूंगा सेपरेटली, और सेंटर पॉइंट को सी से यहाँ पे मार्क कर दूंगा। देन दोबारा आर्क लिया, ओ को सेंटर माना, ये आपका ओ पॉइंट है। अब इस बार आपका रेडियस हो गया है ओ से 5, ये ड्रॉ कर दिया है यहाँ तक। क्लियर है इतना। देन फिर से ओ को सेंटर माना है, रेडियस लिया है ओ से 4 और ये ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह से सभी आर्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब जितने भी रिमेनिंग यहाँ आए, पहले मैं उनको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ओके। ठीक है, तो इनको मैंने इरेज कर दिया है यहाँ पे। तो अभी आपको कितना विजिबल हो गया होगा प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। जो पॉइंट्स रिमेनिंग रह गए तो वो मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका ओ पॉइंट एंड दिस वन इज द सेंटर पॉइंट सी, ठीक है। तो 2 पॉइंट मैंने यहाँ मार्क करे हैं अभी, ओ एंड सेंटर पॉइंट। और ये जो सेंटर लाइन है इसको अलग से मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर लाइन के लिए, क्योंकि सेंटर लाइन आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। तो सेंटर लाइन को मैं यहाँ लोड कर देता हूँ, देन आपको क्लियरली वो विजिबल हो जाएगी। ये आपकी सेंटर लाइन है, इसको मैं अब सेंटर लाइन से शो कर रहा हूँ, ओके। तो आप देख रहे होंगे ये सेंटर लाइन आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने ये स्मॉलर सर्कल के 8 पार्ट किए थे, अब सेम उसी तरह हमको इस सेक्टर के 8 पार्ट करने हैं। तो सेक्टर के 8 पार्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमारा ये सेक्टर 120 डिग्री का है। अगर 120 डिग्री के हम कितने पार्ट कर रहे हैं, 8 पार्ट कर रहे हैं, तो एक सेक्टर मीन्स आपका एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री। 120 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा आपका, 15 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको 15 के मल्टीपल में लाइंस बनाना है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में मैं अब लाइन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और कितने mm की लाइन होगी, ये रेडियस बिगर सर्कल के रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। तो बिगर सर्कल का रेडियस कितना है आपका, 75। तो यहाँ से अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइन बना रहा हूँ 75 mm की, जिसका एंगल कितना है, 15 डिग्री। तो फर्स्ट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को, इसमें किसी को डाउट नहीं है तो नहीं है, अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देन अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इसी तरह इसके मल्टीपल में हम चलते जाएंगे। तो देखिए मैं मल्टीपल में चलते जा रहा हूँ, यहाँ पे 15 का मल्टीपल आएगा, फिर 15 इंटू 2 30, देन एट द रेट 75 लेस देन 30 मीन्स अब नेक्स्ट एंगल 30 डिग्री पर, ओके। फिर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना है आपको, इसी पॉइंट से ड्रॉ करना है 45 डिग्री पर। 75 mm की लाइन 45 डिग्री पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना है। ये सब 15 के मल्टीपल में हम चल रहे हैं,
45 एंड फिर से एक और मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। देन दोबारा इस पॉइंट से चलना, ओ पॉइंट से, इस बार एंगल हो जाएगा 75 डिग्री। ओके, फिर से दोबारा सेम ओ पॉइंट से, लेंथ 75, एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट 105 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे मैंने इस सेक्टर के भी टोटल 8 पार्ट्स कर लिए और लास्ट 120 डिग्री की तो पहली से लाइन ड्रॉ है तो हमको अब ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब आपको अगर याद हो जो मेथड हमने साइक्लॉइड में यूज़ की थी वो वही सेम मेथड हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो क्या मेथड हमने यूज़ की थी, सबसे पहले अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स जा रहे हैं उस पर हमें पॉइंट्स मिल गए होंगे C1, C2, C3। तो वो पॉइंट्स कहाँ मिले हमें, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हो ये आपकी सेंटर लाइन जा रही है और ये 1 पॉइंट वाली लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा 1 डैश, देन 2 डैश, इस तरह से पहले मैं मार्क कर देता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा C1 कहाँ है आपका, C2 कहाँ है, C3 कहाँ है, तो वो मैं नेमिंग कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप समझते जाइएगा। दिस वन इज C1, सॉरी 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश। ओके, अब ये जो लाइन जा रही हैं और जो सेंटर लाइन को कट कर रही हैं, ये वाली 1 डैश वाली लाइन, तो उस पर ही आपको नेमिंग करना है। तो ये मैं यहाँ पे नेमिंग करूँगा अब C1, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं अब नेमिंग करूँगा यहाँ पे C1, देन दिस वन इज C2, ये सेंटर पॉइंट वाली इंटरसेक्टिंग लाइन पर आ जाएगा आपका C2, C3, सेंटर लाइन और ये सेक्टर इंक्लाइंड लाइन को से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल रहा है ये वहीं हम मैं मार्क करते जा रहा हूँ। तो 4 पॉइंट के लिए मिल जाएगा आपको C4, C5, C6, C7, C8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंटर लाइन के सभी पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। ओके, कोई भी आपको डाउट लगे तो आप ज़रूर पूछना है यहाँ पे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। तो आपका टेक्स्ट वाला काम अभी इतना पूरा हो गया है। अब आप दोबारा आ जाइए, जो हमने पढ़ा था साइक्लॉइड के केस में हम क्या करते थे, जितना रेडियस है आपके स्मॉलर सर्कल का उतना ही हम रेडियस लेते थे और C1 पॉइंट जो आपका है वहाँ पर रख कर 1 वाले आर्क मीन्स 1 वाली जो आपकी साइक्लॉइड में स्ट्रेट लाइन जाती थी हम वहाँ पर मार्क कर देते। तो रेडियस कितना है आपका 25। तो अब आप क्या करना है, आपको समझते जाइएगा और ध्यान से आपको देखते जाना है। मैं आर्क ले रहा हूँ, सेंटर पॉइंट किसको मानना है, C1 को सेंटर पॉइंट माना है मैंने, ध्यान से देखिएगा, मैं C1 को सेंटर पॉइंट मान रहा हूँ यहाँ पे। और रेडियस कितना लेना है आपको, 25 रेडियस लेना है। क्योंकि 25 वाई 25, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू द डायरेक्टिंग सर्कल, सॉरी मीन्स जनरेटिंग सर्कल, जो आपका जनरेट कर रहा है ट्रेस को, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस लिया 25 और अब ये आर्क मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पर आके ये कट कर रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा P1 पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये मैं फिर से जूम कर रहा हूँ, P1 पॉइंट आपको ये मिल गया है। नेक्स्ट, इस बार हम सेंटर किसको मानेंगे,
इस बार सेंटर मानना है C2 को, और 2 वाला आर्क कहाँ है आपका, ये जा रहा है 2 वाला आर्क। अभी मैंने किस पे लगाया था, ये 1 वाले आर्क पे लगाया था C1 से, अब 2 वाले आर्क पे लगाना है, तो ये 2 वाला आर्क जा रहा है। रेडियस कितना लेंगे हम, 25। ओके, रेडियस लेंगे हम 25, वही सेम रहेगा रेडियस, बार बार हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जनरेटिंग सर्कल के ही इक्वल रहता है रेडियस आपका। और आपको आर्क ड्रॉ करना है, तो ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, रेडियस आपका हो जाएगा इस बार, सॉरी सेंटर पॉइंट हो जाएगा C3, और इस बार आपको मार्क करना है 3 वाली लाइन पे। तो 3 वाली लाइन कहाँ है आपकी, ये जा रही है 3 वाली लाइन। ठीक है, तो हम अब 3 वाली लाइन पर मार्क कर देते हैं यहाँ इसको। रेडियस कितना लेंगे हम, 25, तो ये आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब आर्क हमको किसको लेना है, नेक्स्ट आर्क हम लेंगे C4 को, मीन्स सेंटर पॉइंट मानना है C4 को। ओके, C4 को सेंटर पॉइंट लिया आपने, 1 मिनट, C4 को अब मैं सेंटर पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पे। रेडियस लेंगे हम 25, और 4 वाली लाइन कहाँ है, ये जा रही है 4 वाली लाइन, और ये ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ट्रेस हो गई है, डायरेक्ट यहाँ टच हो रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी हमारी 25 के बराबर है। नेक्स्ट हम सेंटर पॉइंट किसको मानेंगे, C5 को। 5 वाली लाइन, 5 वाला आर्क कहाँ जा रहा है, ये 5 वाला आर्क आपका जा रहा है यहाँ पे C3 के रिस्पेक्ट में। तो इस बार रेडियस किसको लेना है हमको, 25 को रेडियस लेना है, 25 रेडियस लेंगे हम। और ये आर्क ड्रॉ कर दिया है। ओके, नेक्स्ट सेंटर पॉइंट C6, ओके, C6 को हमने सेंटर पॉइंट लिया है। अब 6 वाला आर्क का है हमारा, ये 6 वाला आर्क जा रहा है यहाँ पे, तो कितने रेडियस का, 25 रेडियस का। ये कट कर दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट सेंटर पॉइंट इज C7, ये 7 वाला आर्क जा रहा है, रेडियस 25, 1 मिनट, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ओके, ये ज़्यादा बड़ा आर्क बड़ा ड्रॉ हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर। ये ड्रॉ हो गया यहाँ पे। ओके, लास्ट आएगा आपका C8। अब सेंटर पॉइंट हो जाएगा आपका C8 यहाँ पे, और रेडियस और आर्क आपका जा रहा है 8 वाला, ये है। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया यहाँ पे। अब इन पॉइंट्स को हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो भी हमको मिले हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ कहाँ हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो 1 बाय 1 मैं नेमिंग कर दूंगा।
सेम नेमिंग आपको भी एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, देखते जाइएगा आप लोग। यहाँ से मैं स्टार्ट करते जाता हूँ। सबसे पहले हम 8 डैश पे देख लेते हैं। 8 डैश पे जो हमको पॉइंट मिला है मैं उसकी नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे P8, ठीक है। फिर 7 वाले आर्क पे, ये 7 वाला आर्क आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट मिला है ये हो जाएगा P7। 6 वाले आर्क पे आपको जो पॉइंट मिला है ये हो जाएगा हमारा P6। फिर 5 वाले आर्क पे हमको जो पॉइंट मिला होगा, ये 5 वाला आर्क है, ये हो जाएगा P5। 4 वाले आर्क पे आपको जो पॉइंट मिला होगा तो ये हो जाएगा P4। 3 वाले आर्क पे आपको जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट है, तो ये हो जाएगा आपका P3। 2 पॉइंट पर वाले आर्क पे आपको जो पॉइंट मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा P2। एंड लास्ट P1। और P हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। अब इनको हम आर्क के थ्रू फ्री हैंड एक कर्वेचर से ज्वाइन करते जाएंगे। ओके, तो देख लीजिए किस तरह से ज्वाइन करना है। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हाइपोसाइक्लॉइड। तो स्टार्ट है, मैं ज्वाइन करते जा रहा हूँ। फ्री हैंड आप भी ज्वाइन करेंगे इनको, जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं। P2, देन P3, P4 से P5 ज्वाइन करेंगे हम। एक मिनट, P5 से P6, फिर P6 से P7 और P7 से P8, ठीक है। तो ये पूरे आर्क आपके ड्रॉ हुए हैं यहाँ पर। अब हम डार्क कर देंगे यहाँ पर हाइपोसाइक्लॉइड को यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको मैं शो कर देता हूँ क्या क्या आपको डार्क करना है इसमें। तो यहाँ पे मैंने आपके हाइपोसाइक्लॉइड को अलग से डार्क करके शो किया है। इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह से एक कर्व मिलेगा। इस कर्व को हम बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से आपको क्या करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले तो आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, P3 मान लेता हूँ। P3 से मुझे टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। या यहाँ सेंटर मैं कहीं यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे कहीं एक सेंटर में कहीं एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो उससे आपको ड्रॉ कर दूंगा, तो ये इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे किस तरह से करना है। तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट लिया मैंने इस पर। अब आपको क्या करना है, 25 रेडियस लेके सेंटर लाइन पर, ये जो सेंटर लाइन पर है उस पर आर्क लगाना है। बाय 25 हमेशा जनरेटिंग रेडियस के बराबर ही हम आर्क लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर लिया, तो मैंने यहाँ मार्क कर लिया है, ठीक है। रेडियस कितना लिया है, 25 रेडियस लिया है, ठीक है। और रेडियस लेके, एक मिनट, ये पॉइंट लिया है मैंने, रेडियस लिया है 25,
1 मिनट। ये मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया है, तो ये आर्क आपको इस पॉइंट सेंटर लाइन पे यहाँ पर आके मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को आपको ओ से ज्वाइन करना है, इस, ठीक है, किसके थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है इसको मैं डायरेक्टली किससे ज्वाइन कर रहा हूँ, ओ से ज्वाइन कर रहा हूँ। आप भी ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे ओ से, ठीक है, ज्वाइन कर दिया मैंने। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इस लाइन को मुझे कहाँ तक एक्सटेंड करना है, इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है आउटर तक, यहाँ तक एक्सटेंड करना है। तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर इसको, एक्सटेंड कर दिया मैंने इस लाइन को, ठीक है। इस लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जिस पॉइंट से आपने ये आर्क बनाया था, पहले तो वो मैं लाइन आपको शो कर देता हूँ आपने किस पॉइंट से ड्रॉ किया था, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पर था, ठीक है, इस पॉइंट से हमने ये ड्रॉ किया था। क्लियर है, इतना क्लियर होगा सभी को। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट लिया था हमने, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। इसको डार्क कर देता हूँ, तो ये लाइन हो जाएगी आपकी नॉर्मल लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। जब आप इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे जो आपके इस कर्व से टेंजेंट होगी, तो उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। तो ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका दिख रहा होगा आपको, या मैं 1 मिनट, अब विजिबल होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। तो आप यहाँ पे नेमिंग करेंगे एन एन डैश। क्या नेमिंग करेंगे यहाँ पे, एन एन डैश। आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपको आगे एक्सटेंड करना है, अदरवाइज नहीं तो नेमिंग कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका एन और ये हो जाएगा एन डैश, ठीक है। अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा वो भी। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है आपको, ठीक है, और किस तरह से ड्रॉ करना है ध्यान रखिएगा, वो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि आपकी ये लाइन से वो परपेंडिकुलर रहे, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट लिया मैंने। अब इससे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख लीजिएगा। अब इस लाइन को आगे और एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ तक टच करे इसको, तो ये टेंजेंट बन जाएगी। ओके, तो ये लाइन हो गई है आपकी टेंजेंट लाइन। बस ध्यान रखना टेंजेंट क्या होता है, कई बार हमको ये से इस फिगर में अंदर जा रही तो हमको इसको इस तरह से बनाना है कि इसके मीन्स इसको अंदर टच कट ना करे, बाहरी बाहर से ड्रॉ करना है और नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे हम नेमिंग टी टी डैश। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लॉइड एंड दिस इज कंप्लीटेड tangent and normal on the, sorry, this one is hypocycloid and this n dash and n dash is normal and next is tangent which I have completed here. ओके, तो ये आपका फाइनल फिगर कंप्लीट हो गया है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।